कोई भी काम करता है, जिसकी जैसी समझ उसका वैसा काम। विडंबना इस बात की है, हर इंसान समझदार है, और मुद्दा ये है कि वो अपनी समझदारी कहां लगा रहा है। समझदारी हर कोई लगाता है, कोई पॉजिटिविटी की ओर, कोई नेगेटिविटी की ओर, कोई क्रिटिसिज्म की ओर। समझदारी सब लगा रहे हैं। और ऐसा नहीं है, काम चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि मेहनत किस डायरेक्शन में हो। मुद्दा यह है कि काम किस डायरेक्शन में हो रहा है। काम तो हो रहा है, काम तो हो रहा है, लेकिन मुद्दा यह है किस डायरेक्शन में हो रहा है। और हर कोई भाग रहा है, और सबको दिख भी रहा है कि वो भाग रहा है, सबको दिख रहा है कि वो मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है। उसको हमेशा ये लग रहा है कि एक्चुअल में मैं कर क्या रहा हूं। सबको जो दिख रहा है, उसको जो लग रहा है, ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो सिर्फ भागना ये मेहनत नहीं है, भागते रहना ये मेहनत नहीं है। भागने के लिए, भागते रहने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता है, और उस डायरेक्शन में जाने के लिए स्पीड की आवश्यकता है, और स्पीड में रहने के लिए, स्पीड को मेंटेन करने के लिए होश में रहने की आवश्यकता है। और मुद्दा यह है 90% लोग होश में नहीं है। थोड़ा सा अचीवमेंट मिला, थोड़ा सा मौका मिला, वो ट्रैक के बाहर हो जाता। जब आपको कोई ना देख रहा हो, तब आप अनुशासन में रहें, तो इसका मतलब साफ है कि आपकी जिंदगी में अनुशासन का महत्व है। जब आपको कोई देख रहा है, लगातार प्रेशर बना हुआ है, तब आप अनुशासन में रहें। उसे अनुशासन नहीं बोलते हैं, उसे बोलते हैं गलत फहमी। और गलत फहमी भी कैसी? खुश फहमी। खुश है और हमेशा बोलता है, सर मैंने तो नहीं किया। देखिए, अब झूठ बोलने में भी एक इंसान का आत्मविश्वास बहुत काम करता है। एक इंसान को आप देखोगे ना, झूठ बोलने में बहुत माहिर होता है। तो आत्मविश्वास सिर्फ सच बोलने के लिए नहीं है। आत्मविश्वास का इस्तेमाल जो है, इंसान झूठ बोलने में भी बहुत बड़ी परिकाष्ठा है उसकी। उसको जब ये पूछा जाता है कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, वो इस प्रकार से झूठ बोलता है कि किसी को खबर तक नहीं लगती कि कैसे बोल गया और बोलकर निकल गया। माय डियर फ्रेंड्स, आत्मविश्वास जो है ना, आत्मविश्वास
ये हमेशा इंप्रूवमेंट से आता है। किसे हम बोलते हैं कि इसमें आत्मविश्वास है? जो इंप्रूव होता है। और इंप्रूव कौन होता है? इंप्रूवमेंट किस में आता है? जो पहले से ज्यादा सक्षम होता जा रहा है, पहले से ज्यादा मेहनती होता जा रहा है, पहले से ज्यादा अनुशासित होता जा रहा है, पहले से ज्यादा सीखता जा रहा है, पहले से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसे बोलते हैं हम, इसके इसे बोलते हैं आत्मविश्वासी। इसके अंदर का जो आत्मविश्वास है वो कभी डगमगाता नहीं। क्यों? उसका ध्यान एक ही तरफ है, इंप्रूवमेंट। वो एक ही डायरेक्शन में जाता है, इंप्रूवमेंट। मैं क्या अपने अंदर एक खासियत डेवलप करूं, मैं अपने ग्रोथ के लिए। देखिए, आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, मुद्दा वो नहीं है। आप टीचर हैं, मुद्दा वो नहीं है। आप अपने आप के अंदर क्या इंप्रूव कर रहे हैं, वो आपके आत्मविश्वास को जिंदा रखेगा। क्योंकि जो इंप्रूवमेंट के साथ चलते हैं ना, इंप्रूवमेंट के लिए जो लोग काम करते हैं अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, वही दिखते हैं। बाकी भीड़ में ओझल हो जाते हैं। तो आज सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि आप कहां पर हो, अपने आप को कहां स्टैंड करते हो। आप हैं, मैं हूं, दुनिया का कोई भी व्यक्तित्व क्यों ना हो, वो कहां पर है, वो डिपेंड करता है, वो हमें पता चलता है कि किस लेवल का इंप्रूवमेंट वो अपनी जिंदगी में कर रहा है, अपनी पर्सनल लाइफ में कर रहा है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कर रहा है। तो आज आप जो भी हो, आपके इंप्रूवमेंट की वजह से हो। क्योंकि आत्मविश्वासी हम पता है किसको बोलते हैं? जो चेंज एजेंट है। चेंज एजेंट, बदलाव, जिसको देख करके ये लगता है कि कुछ कुछ बदले हुए लग रहे। नेगेटिविटी की और नहीं, क्योंकि देख करके तो कुछ आइटम्स को ऐसा लगता है कि कुछ बदले बदले लग रहे हो। नेगेटिविटी की ओर नहीं, पॉजिटिविटी की ओर। चेंज एजेंट है, वो अपने आप को बदलता है, अपने लोगों को बदलता है। एक चेंज एजेंट वो भी होता है जो ये बोलता है कि तुझे मेरी कसम। दोस्त को कैसे बोलेगा? तुझे मेरी कसम, आज तो तुझे लेनी ही पड़ेगी, आज तुझे कश लगाना ही पड़ेगा। ये भी एक चेंज एजेंट है, समझने की कोशिश करिएगा। चेंज एजेंट ये भी है। लेकिन कभी भी आपने किसी दोस्त को ये बोलते हुए सुना है कि तुझे मेरे लिए छोड़नी पड़ेगी, तुझे मेरे लिए कष्ट छोड़ना पड़ेगा, तुझे मेरे लिए गुटखा छोड़ना पड़ेगा, तुझे मेरी कसम है? वो भी एक चेंज एजेंट है। दो चेंज एजेंट है हमारी लाइफ में, समझने की कोशिश करिए। आपको भी टकराते हैं, मुझे भी टकराते आए। अब मुद्दा ये है कि आपको ये समझना कि आपको किस तरफ जाना है। एक तरफ वो दुहाई दे रहा है अपनी दोस्ती की, एक इंसान दुहाई दे रहा है अपनी दोस्ती की कि आओ डूब जाएं, इस दुनिया का आनंद ले लें। उसके लिए दुनिया का आनंद यही है
दूसरी तरफ एक ऐसा दोस्त जो दुहाई दे रहा है अपनी दोस्ती की कि तुझे सब छोड़ना पड़ेगा, किस तरफ जाएंगे हम? पता है किस तरफ जाते हैं हम? बहुत बड़ी विडंबना है। हम उस तरफ जाते हैं जहां वो दुहाई दे रहा है अपनी दोस्ती की कि तुझे तो लेना पड़ेगा। क्यों ऐसा मालूम है? हमारा आत्मविश्वास डिगमगाया हुआ है। अगर अपने अंदर आत्मविश्वास है, किसी की ताकत नहीं जो तुम्हें अनुशासन से भटका दे। लोग बोलते हैं ना, मैं तो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, मैं तो नहीं लेना चाहता था, मैं तो बिल्कुल शांत बैठा था, लेकिन लोगों ने जबरदस्ती की। अरे लोगों ने जबरदस्ती नहीं की, आपका आत्मविश्वास हिल गया। और लोगों को पता है कि इसका आत्मविश्वास हिलाने में हमें 4 डायलॉग लगते हैं। 4 डायलॉग से आत्मविश्वास हिल जाता है? हाँ, कैसी जिंदगी है? 4 डायलॉग और आपका आत्मविश्वास हिल जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, बारीकी से समझने का प्रयास कर लीजिए। इस लाइफ को लड़ने के लिए और लाइफ में लड़ने के लिए, टिके रहने के लिए, पता है क्या बनना पड़ता है? सम्राट। और सम्राट कौन होता है? जो लड़ता रहता है, लड़ने की हिम्मत दिखाता है, वो होता है राजा। लेकिन जो लड़कर जीतता है किसी भी परिस्थिति में, उसे सम्राट बोलते हैं। और आपको सम्राट बनकर रहना पड़ेगा, नहीं तो लोग भटकाने के लिए तैयार हैं। और मैक्सिमम हमारे लोग भटके हुए हैं। कब तक भटके रहेंगे? बहुत बड़ी विडंबना है। इसलिए इसलिए नेगेटिविटी बहुत जल्द हमारे दिमाग में आ जाती है। नेगेटिविटी से मोहब्बत हो जाती है। नेगेटिविटी जो है हमें पैनिक लाती है। समझ लेना कि अगर नेगेटिविटी आपको पैनिक लाए, आपको डिप्रेस करे, आपका मूड ऑफ करे, तो एक बात क्लियर है, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। उस पर काम करना पड़ेगा। दुनिया की कोई नेगेटिविटी ऐसी नहीं है जो आपसे बड़ी हो। मूल्यांकन करो भाई। मैंने आपको कहा था एक डेड बॉडी को बनाने के लिए $5 ट्रिलियन लगता है। $5 ट्रिलियन। तो तुम तो जिंदा हो, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, ना कोई लगा सकता है। लेकिन कुछ चीजें हमें डिप्रेस कर देती हैं, पैनिक ला देती हैं, हमारा मूड स्विंग कर देती हैं, हम ऊपर नीचे हो जाते हैं। साफ बात है, आत्मविश्वास की कमी। लोग कहते हैं ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इधर नहीं नाचना चाहिए, उधर नहीं नाचना चाहिए। टाटा साहब को भी बोला, टाटा साहब को भी बोला, लेकिन टाटा साहब को हम किस तरीके से देखते हैं? जब बात आती है ना टाटा, तो आत्मविश्वास जग जाता है। जब हम टाटा साहब का नाम सुनते हैं ना, आत्मविश्वास जग जाता है। टाटा साहब को जब हम देखते हैं न्यूज़पेपर में, टीवी में, सोशल मीडिया में, एक अलग प्रकार की अनुभूति प्राप्त होती है, आत्मविश्वास जग जाता है। क्यों पता है क्यों? लोगों ने कहा कोरस तुमसे 6 गुना बड़ी है। कितनी? टाटा एम्पायर से 6 गुना बड़ी है, कैसे खरीदोगे? लोग सोचते रह गए कि नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन जब डिक्लेयर हुआ तो कोरस टाटा ने ले ली।
क्या लिया क्या नहीं लिया बाद की बात है, आत्मविश्वास सबसे पहले है। अरे मेरे से 6 गुना बड़ा क्यों ना हो, मैं तो ले लूंगा। मेरी मंजिल मेरे से 10 गुना बड़ी क्यों ना हो, मैं तो पाकर ही रहूंगा। कोई कुछ भी बोले, कुछ भी, मैं नहीं रुकने वाला। ये क्या है? आत्मविश्वास। कहां से आता है? अंदर से आता है। क्यों आता है? क्योंकि जब मैं हमेशा इंप्रूवमेंट की बात करता हूं तब आता है। और इंप्रूवमेंट क्या होता है? फिजिकल भी होता है, मेंटल भी होता है, सोशल भी होता है, बिजनेस बिजनेस में भी होता है, एंटरप्रेन्योरशिप में भी होता है, जॉब में भी होता है, पर्सनल लाइफ में भी होता है, प्रोफेशनल लाइफ, हर जगह होता है इंप्रूवमेंट। तो जब मैं इंप्रूवमेंट के पीछे भागता हूं तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन मैं रुक गया और ज्यादा ही ओवर थिंकिंग करता हूं तो मेरा आत्मविश्वास डगमगाता है। क्योंकि हमारे माइंड को किससे मोहब्बत है? नेगेटिविटी आ जाए एक बार बस, दिमाग ऐसी ऐसी स्टोरियां लगाने लगेगा तो ऐसा लगेगा आपको, एक वक्त तो ऐसा लगेगा मैं इस धरती पर क्यों हूं। ढीले, मैं नहीं बोल रहा, दिमाग का वो हिस्सा बोलता है। तो टाटा साहब ने कोरस खरीदी, यूके में जाके टेटला खरीद लिया, टेटला को भी खरीद लिया। और जब लोगों ने बोला 1 लाख की गाड़ी नहीं बन सकती, तो टाटा साहब ने बोला क्यों नहीं बन सकती 1 लाख की गाड़ी? बात की बात है, जो हुआ सो हुआ, वो बात की बात है। लेकिन पहले से ही हार मान लो, नहीं होगा, नहीं कर सकते, नहीं बढ़ सकते, मेरी औकात नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है, मुझे आता नहीं है। किसने कहा? किसने कहा? 90% लोगों की ये प्रॉब्लम है, वो पहले से ही मान लेते हैं नहीं होगा। वो पहले से ही मान लेते हैं कि इस जगह तो मैं जा ही नहीं सकता हूं। क्यों भाई? क्यों? उन्होंने कहा क्यों नहीं होगा? 1 लाख की गाड़ी जो है, 1 लाख की गाड़ी उन्होंने बना दी। जो होगा बाद में देखेंगे। इंजीनियर जो आए, बोला सर आप जो है इसको लॉन्च मत करिए, इंजन जल जाएगा। टाटा साहब ने कहा पहले जलने दो, फिर देखेंगे क्या करना है। ये कौन बोल सकता है पता है? जिसको आत्मविश्वास हो। ये वो बोल सकता है जो सेल्फ सेल्फ चेंज एजेंट है, खुद एक बदलाव है। आज तक जो जिंदगी जी है मैंने, आज तक, आज की डेट तक, कई लोग आए, बड़ी बड़ी पार्टीज में मैं गया, फंक्शंस में मैं गया, लोगों से मैं मिला। लोगों ने कहा कि सर क्या लेते हैं? सर आप लेते क्या है? मैंने कहा मतलब? सर आप कौन सा ब्रांड लेते हैं? मैंने कहा मतलब? फिर वो रुक करके बोलता है सर ड्रिंक कौन सा लेते हैं, कौन सा अवेलेबल कराएं? तो मैंने कहा कि मैं सिर्फ अपनी जिंदगी में दाल और रोटी खाता हूं, मेरा ड्रिंक दाल है। समझने की कोशिश करिएगा। एक टॉप ऑफिशियल मेरे सामने बैठा है, एक टॉप बिजनेसमैन मेरे सामने बैठा है, एक टॉप एमडी मेरे सामने बैठा है, और वो जो है पूरी महफिल सजी हुई है, और उस पूरी महफिल में हर कोई डूबा हुआ है, और वहां पर एक प्रश्न आ रहा है सर आप लेते क्या है? और वहां पर ये आंसर देना, मालूम है, ये आंसर मेरे आत्मविश्वास ने दिया है, मैंने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा इंप्रूवमेंट पे फोकस करता हूं। क्योंकि मेरा वो इंप्रूवमेंट मेरे को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। वो इंप्रूवमेंट जो है मेरे को क्लैरिटी दिखाता है। वो
इम्प्रूवमेंट मेरा फोकस क्लियर करता है, इसलिए मैं काम ही इम्प्रूवमेंट के लिए करता हूं। तो आज जो भी व्यक्तित्व आपके आसपास है, उसको आपको कैसे देखना है। अगर वो अपनी जिंदगी में इंप्रूवमेंट कर रहा है या इंप्रूवमेंट कर रही है, समझिए वो कहीं ना कहीं से अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं। आज का काम कल के विजन को पूरा करेगा। दोबारा रिपीट करता हूं, आज का काम जो आज आप कर रहे हो वो कल के विजन को पूरा करने वाला है। कल का सोच करके आज काम करना बंद कर दिया, इसे मूर्खता बोलते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं पता है, आज का महत्व नहीं देखते, कल का सोच, कल क्या होगा, कल ऐसा होगा, कल ये होगा, कल वो होगा, कल तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मेरी जिंदगी में पता नहीं क्या होगा। जो आज है उसको तो पकड़, आज है उसको तो कर, आज है उसमें तो बढ़, क्योंकि जो आज कर रहे हो वो कल की, आज का विजन कल की रियलिटी होने वाला है। 90% लोग आज पे महत्व नहीं देते हैं। 90% लोग कल का सोच सोच करके डिप्रेशन में, पैनिक में आ जाते हैं। एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, कल का सोचोगे ना डिप्रेशन में आओगे, कल का सोचोगे ना पैनिक में आओगे, कल का सोचोगे ना टारगेट से दूर जाओगे, गोल से दूर जाओगे। आज अभी इसी वक्त आज का विजन कल की रियलिटी करेगा। और आप पे कौन चलेगा? जिसका आत्मविश्वास होगा। सब कुछ चला जाए टेंशन मत लो, बिजनेस चला जाए, बिजनेस चला जाए, गाड़ी चला जाए, घोड़ा चले जाए, जमीन चला जाए, टेंशन लेने का नहीं। एक चीज नहीं जानी चाहिए, आत्मविश्वास। क्योंकि ये आत्मविश्वास दोबारा पहले से बेहतर सब कुछ खड़ा कर लेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक समय था, एक समय था जब हर कोई हीरो बनने के लिए मुंबई जाया करता था। आज भी है। आपको क्या लगता है, इस भीड़ में मुंबई जाना, मुंबई में जाकर के अपने आप को सरवाइव करना, ये सबका काम था? नहीं। वहां जाकर के दिक्कतों को, उलझनों को, तकलीफों को कौन सहन कर सका? जिसके अंदर वो आत्मविश्वास था कि हम कुछ कर सकेंगे, हम कुछ अलग करने के लिए पैदा हुए हैं। इधर हम लोगों को पूछते हो क्या करना चाहते हो? सर अभी तो कर रहे हैं। भाई कब तक करोगे? सर अभी तो कर रहे हैं। कब तक पूरा होगा? सर अभी तो कर रहे हैं। समझिए, देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। हमें टारगेट की टाइमिंग देने से हमेशा लगता है डर। हमें अचीवमेंट की टाइमिंग देने से हमेशा लगता है डर। गोल कब पूरे होंगे उसको टाइम के अनुसार, महीनों के दिन के अनुसार, महीनों के अनुसार, सालों के अनुसार निर्धारित करने से लगता है हमको डर। और डर क्यों लगता है पता है? क्योंकि आत्मविश्वास की कमी है। और आत्मविश्वास की कमी क्यों है? क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं है। हमें प्रैक्टिस ही नहीं है कि जब हमारा काम पूरा नहीं होता है, उस वक्त जो है, उस वक्त जब हमारा काम पूरा नहीं हो रहा, उस वक्त हम अपने आप को कैसे बनाए रखें, कैसे स्थायी रखें, कैसे पेशेंस में रखें, कैसे जो है अपने आप को कंट्रोल रखें, कैसे अपने आप को ठंडा रखें, कैसे जमीन से जुड़े रहें, कैसे सीखते रहें, ये हम कर ही नहीं पाते। देखिए
ये हम कर ही नहीं पाते। और मैं हमेशा बोलता हूं कि राज कपूर साहब ने मेरा नाम जोकर जब बनाई, उनके दिल के बहुत करीब थी मूवी, बहुत करीब। और उन्होंने सोचा था कि ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, अपना घर बार, अपना अपना घर बार, स्टूडियो, सब कुछ गिरवी रख दिया। देखिए इसके लिए भी क्या चाहिए, आत्मविश्वास। सब अपने प्रोजेक्ट के लिए सब गिरवी रख दिया, क्या चाहिए, आत्मविश्वास। और 90% लोग जब प्रोजेक्ट करते हैं तब जो है वो ये बोलते हैं, कंडीशंस डाल के प्रोजेक्ट करते हैं। कंडीशंस डाल के जब भी प्रोजेक्ट करोगे, कंसेप्ट करोगे, कंपनी करोगे, जॉब करोगे, पर्सनल जिंदगी में कुछ भी करने के लिए रेडी रहोगे, कंडीशन डाल के वो कभी भी पूरा नहीं होगा। और हुआ ये, राज कपूर साहब के साथ हुआ ये कि मेरा नाम जोकर फ्लॉप हो गई। राज कपूर साहब जो है वो सड़क पर आ गए, सब कुछ चला गया, गिरवी था सब कुछ, नीलाम होने की कगार पर था। लेकिन मंत्र एक ही है, इम्प्रूवमेंट, 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 इम्प्रूव। वो स्टोरियां सुन रहे थे सबसे। एक स्टोरी आई बॉबी, बॉबी स्टोरी आई, समझिएगा, ऋषि कपूर को, डिम्पल कबाड़िया को जो है के साथ मूवी बनाई, और सब कुछ जो चला गया था उसको दोबारा हासिल किया। लेकिन ये कब हुआ, ये कब हुआ, जब अपने आत्मविश्वास को जिंदा रखा। क्यों जिंदा रहा, क्योंकि काम किसके लिए करना है, इंप्रूवमेंट के लिए। आज आप मार्केट में हैं, आप मान लीजिए फील्ड में हैं, आप किस लिए काम कर रहे हैं, आप क्यों काम कर रहे हैं, आप कैसे काम कर रहे हैं, मुद्दा ये है आज। क्या आप इंप्रूव कर रहे हैं अपने काम को। देखिए, इंप्रूवमेंट, आपके काम में इंप्रूवमेंट आ रही है, आपके सोच में इंप्रूवमेंट आ रही है, आपकी समझ में इंप्रूवमेंट आ रही है, आपकी विचारधारा में इंप्रूवमेंट आ रही है। मुद्दा ये है आज, क्या आप इंप्रूव कर पा रहे हैं अपने आप को। तो जो भी अपने आप को इंप्रूव कर रहा है, वही 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 आत्मविश्वास से भरा हुआ होगा, जो अपने आप को इंप्रूव कर रहा है। इसलिए एक चीज बिल्कुल क्लियर है, एक चीज बिल्कुल क्लियर है, हर सफल इंसान के पीछे उसका आत्मविश्वास काम करता है। हर सफल इंसान के पीछे, हर सफल प्रोजेक्ट के पीछे उसका आत्मविश्वास काम करता है। हर सफल जॉब के पीछे उसका आत्मविश्वास काम करता है। और आपके पीछे आपका आत्मविश्वास काम करता है। तो जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कई लोग आएंगे, नेगेटिव गाना सुनाएंगे, नेगेटिव स्टोरी सुनाएंगे, नेगेटिव विचारधारा दिमाग में डालने का प्रयास करेंगे, नेगेटिव ही बोलेंगे, क्योंकि उनको तो नेगेटिव बोलना है, उनको तो स्टोरी नेगेटिव आती है, उनको तो सामने वाले का डेवलपमेंट और ग्रोथ देखकर देखा नहीं जाता। तो वो तो एक नेगेटिविटी के साथ आते हैं और आपके घर में आएंगे, घर में आकर के आपको स्टोरी सुना करके आपको आपके घर में ही डिमोटिवेट करके चले जाएंगे। और आप अपने घर में बैठ करके डिमोटिवेट हो रहे हैं, कितनी बड़ी विडंबना है। घर मेरा, स्टोरी मेरी जिंदगी की, और उस स्टोरी को मैं एंजॉय कर रहा हूं। सामने वाले की क्या औकात, जो मेरे घर में आकर के अपनी स्टोरी सुना करके मेरी स्टोरी को गलत बोल जाए। हाँ, क्यों बोल गया वो गलत, क्योंकि तुमने बोलने दिया। क्यों बोल गया वो गलत, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास जो है वो डगमगाया हुआ है।
क्यों बोल गया? अरे एक टीम दूसरी टीम को पता है क्यों हरा देती है? जीतता कौन है? जो अंतिम अंतिम सांस तक लड़ता है, अंतिम सांस तक, वो जीतता है। बीच में ही परिस्थितियां ऊपर नीचे होंगी, लेकिन उन परिस्थितियों को देखकर जो डगमगाएगा, जिसका आत्मविश्वास डगमगाएगा, उसकी हार तय है। तो घर तुम्हारा है, स्टोरी तुम्हारी है। किसी और को अपने घर में बैठ करके अपनी स्टोरी बुलवाने का काम बंद कर दो माय डियर फ्रेंड्स। बंद कर दो, बंद कर दो आज ही, नहीं तो कभी भी सुखी नहीं रहेंगे, हमेशा दुखी। और हमेशा मैं बहुत दुखी, बहुत दुखी। क्यों भाई? आज सूरज नहीं निकला, निकला था, लेकिन मैं बहुत दुखी। क्यों भाई? आज भगवान पूजा नहीं की थी, लेकिन मैं बहुत दुखी। क्यों भाई? खाना नहीं मिला, मिला था, लेकिन मैं बहुत दुखी। क्यों भाई? आज सांस नहीं ले पाए थे, लिया था, लेकिन मैं बहुत दुखी। अरे सांस लेने में जिस दिन अटकन आएगी ना, ऐसे लोग फिर बीच में अटक रहा है, अटक रहा है, अटक रहा है, अटक, उस दिन समझ में आएगा कि जो मिल रहा है उसकी कीमत करो, उसकी कीमत करो। एक बुजुर्ग जो है, एक बुजुर्ग आईसीयू में जब एडमिट हुआ, आईसीयू में एडमिट होने के बाद जो है, उस वेंटिलेटर पे गया वो, और ऊपर वाले की देन थी और उसका जज्बा था, आत्मविश्वास था, वेंटिलेटर से वापस आया। और आते ही पता है क्या बोला? प्रकृति को धन्यवाद बोला, धन्यवाद। क्यों मालूम है? कि तुमने आज तक मेरे को फ्री में ऑक्सीजन दी, मुझे इसकी कोई कदर नहीं थी, मैं रोता रहा, मैं जो है क्रिटिसिज्म करता रहा, अपनी जिंदगी को टोकता रहा, मैं जो है हर जगह जाता था, वहां नेगेटिविटी देखता था। लेकिन आज पता चला कि इन सांसों की कीमत जो है, जो मेरे को पिछले 10 दिन में लाखों का बिल बना ना, तो मेरे को पता चला कि हर एक सेकंड जो है जब ऑक्सीजन जा रहा था, उसकी कीमत क्या थी। तो जो मिल रहा है ना, उसकी कीमत करो यार। मुद्दा ये है कि जो मिलता है उसकी कीमत नहीं है, और जो नहीं है उसकी ओर ध्यान आकर्षित है। बट माय डियर फ्रेंड्स, आज आज का विजन कल की रियलिटी का निर्माण करेंगे। तो आप ये सोच लीजिए, ये चॉइस तुम्हारी है। आप बोल सकते हो कि जनवरी जा रहा है, चला गया। आप बोल सकते हो कि जनवरी चला गया। आप बोल सकते हो फरवरी भी चला जाएगा। और आप ऐसे भी बोल सकते हो, जनवरी जा रहा है, फरवरी आ रहा है, और ये जो फरवरी आ रहा है ये खूबसूरत होगा, ये क्रिएटिव होगा, ये प्रोडक्टिव होगा। हर वो काम जो अभी बचे हैं वो फरवरी में हम पूरा करके रहेंगे, हम आगे बढ़ के रहेंगे। हम अड़े हैं, अड़े हुए हैं, अड़े हुए हैं, और जो अड़ जाता है उसको प्रकृति को देना पड़ता है। ये चॉइस तुम्हारी है। जो तुम बोलोगे वो आत्मविश्वास बुलवाएगा माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए जिंदगी में रोना छोड़ दो, रोने से कुछ होने वाला नहीं है। जिंदगी में नेगेटिविटी छोड़ दो, नेगेटिविटी से कभी क्लैरिटी नजर नहीं आएगी, गोल नजर नहीं आएंगे, टारगेट नजर नहीं आएंगे, सपने पूरे नहीं होंगे। सिर्फ एक ही काम है, पॉजिटिविटी, 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 पॉजिटिविटी। आंख बंद करो तो पॉजिटिविटी, आंख खोलो तो पॉजिटिविटी, बात करो तो पॉजिटिविटी, और इस पॉजिटिविटी आपके आत्मविश्वास को जिंदा रखे। माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ अपने वक्तव्य को यहीं समाप्त करता हूं। आप लगे रहें, टिके रहें, पढ़ते रहें। दिल से, दिल से ये दुआ करता हूं आप लोगों के लिए कि इसी प्रकार से जिंदगी हसीन है, लाजवाब है, दुख भी है, तकलीफ है, चैलेंजेस है। मुद्दा ये है कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं। मुद्दा ये है आज।
नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।